साथियों कैसे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी 2022 और 23 यहाँ पे आ चुकी है। जी हाँ भैया, 24,369 वैकेंसी आई है, यानी 24,369 वैकेंसी आई है। हालांकि सरकार की तरफ से हम लोग को जब नोटिफिकेशन आया था तो सबसे पहले हम लोग को बताया गया था कि कम से कम 70,000 वैकेंसी आएंगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट सरकार ने ये भी कहा था कि फॉर्म जो है ये दिसंबर या जनवरी में यहाँ पे भरा जाएगा और इसका जो एग्जाम है वो जून और जुलाई में लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जल्दबाजी भी है भारत सरकार के द्वारा कुछ चुनाव को रिलेटेड लेकर के इस वैकेंसी पर बहुत जोर दिया है और इसको बहुत ही जल्दी ही क्लियर कराएगी। तो आइए इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। जो बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है इस वैकेंसी के बारे में, यहाँ पे एज को लेके बदलाव हुआ है और सिलेबस में भी बहुत कुछ बदलाव हुआ है। इन तो सारी चीजों को यहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे वीडियो में। तो भैया इस जो फॉर्म है, इस फॉर्म भरने का जो है 27 तारीख 2022 तक यहाँ पे शुरू हो चुका है डेट, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है आपका 30 नवंबर 2022। 30 नवंबर 2022 को आपकी लास्ट डेट है, ठीक। बात फिर आ जाती है एज की। तो मिनिमम एज 18 इयर्स और मैक्सिमम एज 23 इयर्स। सबको पता है भैया कि नहीं, ये एज 18 से 23 साल मांगता है, लेकिन ओबीसी और एसटी को रिलैक्सेशन मिलता है। एसटी और ओबीसी को कितने साल का रिलैक्सेशन मिलता है? तो सबको पता है कि ओबीसी को 3 साल का मिलता है और एसटी और एससी को 5 साल का मिलता है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे, अगर हम ओबीसी को रिलैक्सेशन अगर देते हैं तो यहाँ पे 23 और 3 कितना हो जाएगा, ये 26 साल इनके लिए हो जाएगा। और एसटी और एससी को देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 23 + 5 यानी 28 साल इनके लिए हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात भारत सरकार के द्वारा और सबसे बच्चों के लिए खुशखबरी, जो ट्विटर कैंपेन आज उनकी मेहनत रंग लाई, शायद भारत सरकार ने इस विचारों पे अमल किया और उन्होंने कोविड को लेते हुए जिन बच्चों कोविड की वजह से उनकी एज चली गई थी, शायद उसमें कुछ छूट दी है भारत सरकार ने। और वो छूट जो कोविड की वजह से छूट मिली है भैया, वो है आपका 3 साल। 3 साल के यहाँ पे कोविड के लिए छूट मिली है, जो ये जनरल ओबीसी एसटी सबके लिए है। लेकिन जनरल के लिए यहाँ पे 3 साल मिलेंगी तो उनका जो हो जाएगा 23 + 3 बराबर यानी 26, ठीक है। लेकिन ओबीसी के लिए ये जो है 26 और प्लस जो उनका एक रिलैक्सेशन जो 3 साल का है वो हो जाएगा आपका 29, और एसटी एससी के लिए शायद 31 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चों का यहाँ पे ये कहना था कि हमारी शायद इसमें एज नहीं हो पाएगी। तो उन सारे बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो ओबीसी एसटी एससी से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि 1993 से ऊपर, 1993 से ऊपर, ठीक है, ऊपर, और 1 जनवरी 2023 के बीच में, ठीक है ना। 1993 के ऊपर और जनवरी 2023 के बीच में जिन भी बच्चों का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आता है, वो बच्चे ये फॉर्म फिल कर सकते हैं एसएससी जीडी का, जो ओबीसी और एससी एसटी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद बहुत से बच्चों का ये भी मानना था, बहुत से बच्चे ये भी कह रहे थे कि हमें जो है रिलैक्सेशन मिलने के बाद नहीं हो रहा है, ये 3 साल कैसे हो रहा है। नहीं, बहुत से बच्चों को नहीं पता कि यानी कोविड की वजह से 3 साल की छूट मिली है। तो ये भैया आपको 3 साल के मान के चलिए, ये आपको एक मुफ्त मिला हुआ है भारत सरकार के द्वारा। ले लीजिए, शायद नेक्स्ट वैकेंसी आएंगी तो उसमें ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए फिर उसके बाद फिजिकल एजिबिलिटी क्या क्या है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ओबीसी है और जनरल जो है उनकी जो हाइट है वो 170 सेमी है, ठीक है। और उसके बाद इनका जो चेस्ट है, मतलब ओबीसी के लिए वो है आपका 80 और 80 से 85 यानी 80 आपका नॉर्मल होगा और 85 यानी पुल करने के बाद 85 होना चाहिए, ठीक है। रनिंग वही 5 किलोमीटर 24 मिनट जो हमेशा एसएससी जीडी यहाँ पे डिमांड करती है, वही चीजें मांगा है, ठीक है। एसटी में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा क्योंकि उनकी हाइट जो है वो 168.5 सेमी और यहाँ पे जो उनका चेस्ट है वो वहां पे 26 नॉर्मल है और 80 यहाँ पे उनका फुल करके है, ठीक है। इनकी भी रनिंग जो है 5 किलोमीटर 24 मिनट में। फीमेल की बात की जाए तो फीमेल की में यहाँ पे
एक ओबीसी और एससी या फिर जनरल वालों के लिए 157 सेमी है, और इनके लिए कोई टेस्ट वगैरह यहाँ पे मान्य नहीं, यानी नगण्य रखता है। और इनकी भी जो रनिंग है वो 1600 मीटर है यहाँ पे 8.5 मिनट में, ठीक है। और फीमेल एसटी के लिए भी सेम है, उनकी जो हाइट है वो 150 सेमी है, और उनका भी चेस्ट वगैरह नगण्य है, कोई यहाँ पे चेस्ट वगैरह उनका नहीं नापा जाएगा। और उनकी जो रनिंग है वो भी है 1600 मीटर यानी 8.5 मिनट, ठीक है ना। फिर लास्ट में आते हैं, जानते हैं सिलेबस के बारे में, जो बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है, जो सिलेबस के बारे में बच्चे बात कर रहे थे कि नहीं सिलेबस में आखिरकार क्या चेंज हुआ है, क्या बदलाव हुआ है। तो भैया देखिए कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस वही है, बस टाइमिंग में और क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव हुआ है, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले जो हमारा क्वेश्चन था, यानी जो सिलेबस था, जो हमारा पहले सिलेबस जो था वो था आपका मैथ, ये एसएससी जीडी का सिलेबस है, मैथ है, मैथ रहता था, रीजनिंग रहती थी, मैथ रीजनिंग और हिंदी, और कॉमन ये इंग्लिश भी रहता था इसमें, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इंग्लिश भरते हैं कि हिंदी भरते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में आपका जीएस रहता था, ठीक है। ये जो मैथ होता है ये 25 क्वेश्चन इसमें आते थे, रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन आते थे, और इसमें भी 25 और इसमें भी 25, यानी टोटल पूरा 100 क्वेश्चन आता था। और इसका जो टाइमिंग होता था वो होता था 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा हुआ करता था। चेंजिंग में क्या हुआ है, चेंजिंग यहाँ पे क्वेश्चन को घटा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन को घटा के क्या कर दिया गया, एक क्वेश्चन, अरे जो मैथ से है वो 20 क्वेश्चन कर दिया, यानी 5 क्वेश्चन की कटौती हुई है, यानी इसलिए चारों को मिला के पूरा 80 क्वेश्चन किया गया, और जो टाइम ड्यूरेशन है उसको 60 मिनट कर दिया गया है, ठीक है। 60 मिनट कर दिया है, 60 मिनट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं यार बच्चों के साथ यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सरकार ने एक थोड़ा सा मान के चलिए दिक्कत पैदा कर दी है उन बच्चों के लिए जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो यहाँ पे कंप्यूटर पे एसटी वगैरह नहीं देते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा ये टाइम जो है मैनेज करना बहुत ही दिक्कत हो सकता है। थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा देते, 70 मिनट कर देते, 75 मिनट कर देते तो शायद हो जाता, क्योंकि मैथ में और रीजनिंग का ही 40 क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें सॉल्व करने में बच्चा यहाँ पे उलझा रह जाएगा, तो बाकी और क्वेश्चन कहाँ से करवाए। लेकिन कोई बात नहीं है, मॉक टेस्ट दीजिए, यहाँ पे टाइमिंग मैनेजमेंट कीजिए और यहाँ पे आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। ये सिलेबस में बस इतना ही चेंज हुआ है। बाकी नेगेटिव मार्किंग में भी बच्चों का पूछना है कि नेगेटिव मार्किंग क्या है, तो नेगेटिव मार्किंग भैया पहले 0.25 थी, अब 0.5 हो चुकी है, क्योंकि जो पहले नंबर था, यानी जो पहले क्वेश्चन का नंबर था, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर होता था, यानी 100 क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स के होते थे, 100 मार्क्स होते थे। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ये एक डबल हो चुके हैं, ये क्वेश्चन जो है डबल मार्क्स से हो चुके हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क का हो चुका है, 2 मार्क्स का हो चुका है, ठीक है ना। यानी 80 क्वेश्चन आपका कितना हो गया, वो 160 नंबर का हो गया है, 160 नंबर का हो गया, तो इसलिए माइनस जो मार्किंग है इसमें यानी 0.5 हो चुका है, ठीक है। तो आप जब भी एग्जाम दीजिएगा ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा एग्जाम टफ भी होने वाला है, क्योंकि 80 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग भी 0.5 हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते आपसे एक बार फिर कहेंगे, पुराने हैं तो भैया चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा, और नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।